भाई सभी को प्रणाम। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह जी है। मैं बिहार छपरा से हूँ। आज फिर से एक नया कहानी लेकर आया हूँ। दत्त कथा लोग कहते हैं, उसी को आज मैं सुनाऊंगा। मैं शुद्ध लिखा हूँ। आप लोगों से प्रार्थना है कि ध्यान पूर्वक सुने। आप लोग को सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। भूपेंद्र सिंह जी फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सेंधुआर वाले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे। वीडियो लेख में बहुत मेहनत लगता है। सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर ने विचार किया कि यह कलयुग का समय कैसा आ गया है कि इतना पाप, अत्याचार, झूठ, हत्याएं, लूट मचा है कि लोग यहाँ के परेशान है। चलो चल के पूछते हैं कि इतना अत्याचार क्यों हो रहा है, इस कलयुग के लोगों क्यों परेशान है, पूछना जरूरी है। तब एक दिन तीनों भाई सत्ययुग, त्रेता और द्वापर चल दिया कलयुग के पास। भूपेंद्र सिंह जी फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सेंधुआर वाले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे। वीडियो लेख में बहुत मेहनत लगता है। सबसे पहले सत्ययुग ने पूछा कि भाई तुम तो सबसे छोटे हो, लेकिन तुम्हारा उम्र 10,000 साल है, लेकिन तुम सबसे छोटे हो, ये बताओ कि इतना पाप कैसे हो रहा है तुम्हारी युग में। तब कलयुग ने जवाब दिया, भाई तुम तो बड़े हो, लेकिन तुम तो हमारे से भी ज्यादा पाप किया करते थे। तुम्हारे राज्य में तो राजा को भी नहीं छोड़ा करते थे। तब सत्ययुग ने बोला, हमारे यहाँ सबका साथ, सबका विकास होता था। तुम हमारे कलयुग में आकर तुम भी झुठला रहे हो। तब कलयुग बोला, सत्य मैं बताता हूँ, सुनो ध्यान से। तुम्हारे राज्य में एक राजा हरींद्र हुआ करते थे। इतना संपन्न और चक्रवर्ती राजा थे कि उनके राज्य में कोई भूखा नहीं सोता था। लेकिन तुमने उसका भी परीक्षा लेने के बहाने तुमने पूरा राज्य ही छीन लिया और उसके बीवी बच्चे को बेचने पर मजबूर करा दिया, और बेचना भी पड़ा। और हरींद्र राजा होते हुए भी एक काशी के डोम के यहाँ नौकरी करना पड़ा, और अपनी बीवी से भी कर लेना पड़ा राजा को। और जब खाना बना रहे थे, बनने के बाद खाना खाते समय उनका पका हुआ मछली भी जल में जाकर जिंदा हो गई। मछली, यह कैसा तुमने अच्छा किया। यहाँ कलयुग लोग कहते हैं कि राजा को भी सत्ययुग में कर्म का फल मिला, उसने किया पाप किया था, ये बताओ। तब सत्ययुग चुप हो गया। फिर त्रेतायुग बोला, तुम्हारे राज्य बहुत ज्यादा हत्याएं होती है, ये कैसा कलयुग राज्य है। तब कलयुग बोला, मेरा जमाना तो तुमसे अच्छा चल रहा है, लेकिन अपना समय भूल गए हो। त्रेतायुग, भाई नहीं, मैं भूला नहीं हूँ, मुझे सब मालूम है, कोई अत्याचार नहीं किया हूँ। तब कलयुग बोलने लगा, सुनो हमारी पूरी बात। तुम्हारे राज्य में तो धोखा से लोग एक दूसरे पर हमला किया करते थे। एक बार तुम्हारे राज्य में राजा राम हुआ करते थे, जो बाली को छिप के मारा था। जी सको माफ करने योग नहीं है। बाली बहुत बलवान और साहसी था, वह मारा नहीं जात, लेकिन भगवान राम ने बाली का वध छिप के किया था। वह तो कलंक लगना था, लग गया। लेकिन लोग आज भी कलयुग में बोलते हैं कि राजा होने के बाद भी श्री रामचंद्र जी भी छिपकर मारा था बाली को, जो आज हमको कलयुग में लोग हमको सुनाता है। तब कहता है कि राम भगवान ही पुरुषोत्तम श्री राम ही थे, तो छिपकर क्यों मारा बाली को। इस पर त्रेतायुग बोलता है कि बाली ने तो अपन छोटे भाई की बीवी से ही भाई को धक्का मारकर शादी कर लिया था, इसलिए उसको उसकी सजा देना उचित था। तब कलयुग बोलने लगा कि यह सब समय पर गलत हुआ। तब जाकर त्रेतायुग चुप हुआ। अब द्वापर युग बोलने लगा, हमारे राज्य में सबको सबका सम्मान अधिकार था, किसी को कोई सजा नहीं दी। और तुम्हारे राज्य में बलात्कार, लड़के लड़की प्रेम प्रसंग, लड़के के साथ लड़की का भागना और आत्महत्याएं, मानसिक बीमारी से अपने आप गोली मार रहा है लोग, यह अत्याचार नहीं है तो क्या है। हमने भूपेंद्र सिंह जी फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सेंधुआर वाले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे। वीडियो लेख में बहुत मेहनत लगता है। तब कलयुग को बहुत क्रोध होकर बोलने लगा कि वाह भाई वाह, तुम करते हो तो रासलीला, हम करते हैं तो करेक्टर ढिला। लोग बोलते हैं कि द्वापर युग में भी बहुत अत्याचार हुआ है। तब कलयुग बोला, भाई त्रेतायुग तुम बड़े भाई हो, इसलिए तुम्हारा इज्जत करते हुए बोल रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। क्रोधित होकर कलयुग बोलने लगा कि तुम्हारे में एक राज्य में वासुदेव जी महाराजा होया करते थे। उस समय तुम्ही ने इतना अत्याचार किया कि वासुदेव जी को जेल में डाल दिया और उसके बच्चे को कोई दूसरे के यह पालन पोषण किया गया, सभी संपत्ति हड़प लिए। ये कहाँ का न्याय है कि तुम इतना अत्याचार करते थे। तब द्वापर युग को बहुत शर्म आ गया, वह चुप हो गया। तब सभी ने मुंह छिपाकर वहां से वापस आना चाह रहे थे कि कलयुग ने उन्हें बोला कि भाई जब तुम हमारे कलयुग में आ ही गए हो तो कुछ खा लो, कुछ पी लो, कुछ वस्त्र पहन लो, तब जाओ। यहाँ बात सुन चारों भाई रुक गए। कलयुग ने अपने तीनों भाई को खिलाया, कपड़ा दिया। तब बहुत देर के बाद बोलने लगा, भाई